न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 में जो इस वक्त स्थिति है हमारे देश में, ख़ास तौर से जो दूसरी लॉकडाउन अभी घोषणा की गई है, उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। क्या यह सच था कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो लाखों लोग इसके शिकार होते। इन सब चीज़ों के लिए चर्चा करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो पहली बात इससे शुरू करते हैं कि आज की स्थिति है क्या सचमुच अभी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं। तो इस वक्त अगर देखें हमारे जो संख्या बहुत अच्छे नहीं है, पर यह भी है कि बहुत देशों के मुताबिक, बहुत देशों को अगर कंपेयर करें तो उसके हालात देखते हुए बहुत ख़राब भी नहीं है। करीब 12,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं तो आंकड़ों के अनुसार। ICMR के आज सुबह के आंकड़े हैं जिसमें 414 की मौत भी हुई है। हमारे इसमें करीब 1500 लोग इससे रिकवर कर चुके हैं और एक्टिव केसेस जिसे बताते हैं तो वो करीब 10-साढ़े 10,000 की है। ये पिछले 24 घंटे की ये आंकड़े हैं और हमने अभी तक 2,58,000 लोगों की टेस्ट की है। जो गौर करने लायक चीज़ है वो है कि नए केसेस पिछले 24 घंटे में कितने निकले हैं, वो करीब 1000 के हैं। 941 इस खबर के मुताबिक, ICMR के सुबह के आंकड़ों के मुताबिक। पर यह लगभग 1000 के कमोबेश पिछले 5-7 दिन से जा रहा है। अभी भी बहुत रफ्तार कम हुआ है या बढ़ा है ये बताना संभव नहीं है। सरकार की जो घोषणा की गई है लॉकडाउन के, उसके पीछे अगर जो बात बताई जा रही है वो देखें तो देख सकते हैं कि कुछ प्रांतों में, कुछ प्रदेशों में हालत सचमुच इस वक्त थोड़ी सी नाजुक है। इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे है। इनके आंकड़े सबसे इस वक्त ख़राब नज़र आ रहे हैं। इनमें हॉटस्पॉट्स कुछ नज़र आ रहे हैं और हॉटस्पॉट्स पे हम अभी तक काबू नहीं ला कर पाए हैं। मौत की जो संख्या है 414 है, वो बहुत कम नहीं है हमारे टोटल इन्फेक्टेड को देखते हुए। और अगर हम देखें इन्फेक्टेड जब होते हैं, इन्फेक्शन के करीब 10-15 दिन बाद वो ज़्यादा बीमार होते हैं तो उस स्थिति में मौत की संख्या बढ़ सकती है। अगर मौतों की संख्या देखें तो कुछ प्रांतों में उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर से गुजरात जो कि इतना सारा इन्फेक्टेड नहीं दिखा रहा है, राजस्थान, इन सब जगहों पे मृतकों की संख्या भी काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से कितने लोग बीमार हैं उसको देखती है। अगर हम देखें कि जो सरकार कह रही है कि हमारा लॉकडाउन अगर नहीं होता तो बहुत सारे और लोग बीमार पड़ते, उसके लिए कुछ आंकड़े और कुछ मॉडल्स भी बताई जा रही हैं। एक तो है कि इंडियन एक्सप्रेस में जो निकला है कि कर्व की फ्लैटनिंग है कुछ हद तक। इसके लिए वो 6 अप्रैल की वक्त की जो कर्व है उसके आधार पे कह रहे हैं कि 6 अप्रैल के बाद कर्व की थोड़ी सी फ्लैटनिंग दिखाई पड़ता है। पर अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम फ्लैटनिंग है। तो इसको थोड़ा बारीकी से हम देखेंगे जब हम हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है उस पर नज़र डालेंगे। चित्र आपके सामने है, वो देखें, चार्ट जो है उस पर देखेंगे कि जो दुनिया में जो देश हैं जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो उसमें हम बहुत अलग नहीं चल रहे हैं। हमारी रफ्तार भी, क्योंकि हम कुछ पीछे हैं, जर्मनी, मलेशिया, फ्रांस वगैरह से काफ़ी पीछे है, तो उसके हिसाब से हम आंकड़े में इनके पीछे हैं। पर जो डबलिंग रेट है हमारी वो 4 और 5 दिन के बीच में है, जो कि बहुत और सारे देशों की भी है। तो उसको देखते हुए लॉकडाउन से गिरावट तो आई है, पर कितनी गिरावट आई है और क्या सचमुच गिरावट की वजह से हम इस पर अभी काबू पा लिए हैं, ये साफ तस्वीर नहीं है। पहले की अगर तस्वीर देखें तो भारतवर्ष के मलेशिया पहले आगे था, अब जो है हम मलेशिया से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब मलेशिया में सचमुच एक कर्व की फ्लैटनिंग दिखाई पड़ रही है। हमारे यहाँ कर्व की फ्लैटनिंग
उस हिसाब से बहुत कम है। तो करीब 4 दिन से आप 4.5 दिन की लगभग हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा एक सफलता नहीं मानी जा सकती इस वक्त। अगर हम प्रदेशों की बात करें तो उसमें देखेंगे हालात उससे और भी थोड़ी ख़राब है। ख़ास तौर से महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु जो सबसे आगे है, तो वो काफ़ी रफ्तार से इस वक्त बढ़ रहे हैं। उनकी 4 साढ़े 4 के बीच में उनकी बढ़ोतरी है। और इसमें तेलंगाना थोड़ा नीचे आ गया है, महाराष्ट्र थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, पर दिल्ली और तमिलनाडु की वृद्धि अभी भी काफ़ी आगे है। हो सकता है इनकी भी फ्लैटनिंग अगले 2, 3, 4 दिन में दिखाई पड़ेगा। पर अगर उत्तर प्रदेश देखें, गुजरात देखें, मध्य प्रदेश देखें, इनकी भी काफ़ी रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। तो इसको देखते हुए तस्वीर इस वक्त साफ नहीं है कि हम कह पाएँ कि हम सचमुच इस महामारी के ऊपर काबू पा लिए हैं। अब हम आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो बोला है कि अगर लॉकडाउन हम नहीं करते तो करीब 8 लाख के ऊपर लोग इस बीमारी के शिकार होते। अगर लॉकडाउन के साथ साथ हमने और कार्रवाई नहीं की होती तो 1.25 लाख के करीब लोग इस पे बीमार होते। और क्योंकि दोनों कदम हमने ली है, इसीलिए हमारी संख्या काफ़ी कम रही। ये इनका कहना था करीब अप्रैल 7-8 के आंकड़ों को देखते हुए। हम अगर इस चीज़ को देखें तो एक चीज़ देखेंगे कि उन्होंने किस आधार पे ये तथ्य बताए हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई डिटेल्स नहीं बताया। न कि बताया कि ये कौन से मॉडल उन्होंने चलाया है, किसने चलाया है, कहाँ की रपट है, इसके बारे में उन्होंने कुछ जनता के साथ शेयर नहीं की। तो मॉडलिंग से आप अपना जस्टिफिकेशन मत दीजिए, मॉडलिंग रिजल्ट्स को आप हमारे सामने रखिए, मॉडल्स को भी बताइए कौन सा मॉडल्स है, तब हम देख सकते हैं उसके असम्पशंस क्या है और उसको क्या अदला बदली करना चाहिए हमारे इस वक्त जो स्थिति है उससे मिलाने के लिए। दूसरी बात आते हैं कि अगर आप इस तरह के लॉकडाउन करते हैं तो आपके कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जिम्मेदारियां ये है कि लोगों के पास अब खाना पहुंचाए, आप लोगों के लिए आपके जो गोदाम में जो फूड स्टॉक्स बंद है उसको आप वहाँ से ट्रांसपोर्ट करें और राशन शॉप से पहुँचाएँ, राशन शॉप से लोगों के घर पहुँचाएँ। लोगों के पैसे की भी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन के लिए, फ़ोन के पैसे भरने के लिए, और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसके अलावा इंसान गुजारा नहीं कर सकता। तो उसके लिए उनके पॉकेट में पैसे कैसे पहुँचाएँ। तो खाने का रसद जो है वो दुकान से लोगों के घर कैसे पहुँचे। और साथ साथ ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिसकी सख्त ज़रूरत है, जैसे आपकी दवाई बनाता है, मास्क और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाता है, जो खाने का रसद इधर उधर करने के लिए बैग्स बनाता है जिसके ज़रिए आप सामान पहुंचा सकते, इन सब इंडस्ट्रीज़ को एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ मान के इसकी शुरुआत अगर नहीं होगी तो हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह से रुक जाएगी, अस्पताल की सेवाएं भी बंद हो जाएगी। सिर्फ बिजली पानी ही सिर्फ नहीं, ये भी एसेंशियल सर्विसेज को मान के चलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे सख्त ज़रूरत है हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, कहाँ लोग बीमार हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और ये ना करें कि एक डिस्ट्रिक्ट को आपने बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट में भी हॉटस्पॉट्स अलग अलग जगह है। जैसे पुणे डिस्ट्रिक्ट अगर है हॉटस्पॉट है, या पुणे के शहर की कुछ इलाके हॉटस्पॉट्स है, क्या पुणे के रूरल एरियाज में बीमारी फैली है या शहर में। ये इस तरह से लॉकडाउन ना करें कि सब कुछ आपने लॉकडाउन कर लिया। जहाँ पर हॉटस्पॉट्स है उसी को आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन करना चाहिए अगर करना चाहते तो, और उसके साथ साथ और भी मेजर्स लेने चाहिए। तो इस तरह से हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टेस्टिंग बहुत भारी पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम देखें अभी भी भारतवर्ष की पर मिलियन टेस्ट्स दुनिया में सबसे कम की तरह है, और जब तक हम इसको काफ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे हम अभी भी टेस्टिंग में बहुत पीछे रहेंगे।
इसको सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह ना सोचे कि और 3 हफ्ते के बाद बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी जो आई है कुछ महीने, हो सकता 6 महीना, 9 महीना, 1 साल तक चले। तो इसके साथ साथ जूझने के लिए पूरी समाज को मोबिलाइज करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें अपने अकल इस्तेमाल करके सिलेक्टिव मेजर्स लेके इंडस्ट्री, इकोनॉमी को फिर रिवाइव करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, 80% भारतवर्ष की हाउस होल्ड्स गरीब मानी जाएगी, उनको कैसे हम सहूलियत पहुंचा सकते, उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बारे में हमने दूसरे लोगों से बातचीत किए हैं, विशेषज्ञों से बातचीत किए हैं और आपके सामने ऐसे बातचीत फिर लाएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक कोविड-19 महामारी अब कुछ दिन के लिए रहेगा और ये बातचीत भी हमारी जारी रहेगी। देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक। आज के लिए इतना ही।